Good evening, everyone. Good evening, everyone. आज हम डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास स्लैब। नेक्स्ट है, आज हम क्या पढ़ेंगे बेटा? एक्सप्लेन refraction through a parallel sided glass slab। ठीक है, पहले मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। हमारे पास क्या है बेटा, ये एक स्लैब है, कांच का टुकड़ा है, ठीक है। वो हमने इस शेप में लिया है और ये किस मीडियम में है? मैंने क्या बोला अभी? ये स्लैब किसकी बनी हुई है? ग्लास की बनी हुई है। किसकी बनी हुई है बेटा? ग्लास की बनी हुई है। होगा क्या इसमें? क्या बोला हुआ है कि रिफ्रैक्शन का फिनोमिना डिस्कस करेंगे। क्या करेंगे बेटा? रिफ्रैक्शन का फिनोमिना डिस्कस करेंगे। ग्लास स्लैब में जो रिफ्रैक्शन होगा बेटा, वो कितनी बार प्लेस करेगा? एक तो इस फेस पे जब आएगी लाइट, क्यों? क्योंकि कोई भी रे अगर आ रही है तो ऊपर कैसा मीडियम है बेटा? ऊपर कैसा मीडियम है? एयर मीडियम है। एयर मीडियम कैसा है बेटा? रेयरर मीडियम है। जब इस वाले फेस पे आएगा, इस वाले फेस पे क्या हो जाएगा? ऊपर तो एयर मीडियम, नीचे क्या है बेटा? ग्लास मीडियम है। तो जो पॉइंट ऑफ ये है हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, इसके जो परपेंडिकुलर है, ये क्या हो जाएगा बेटा? आपका नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है। अब जब रे रेयर से डेंसर में जाएगी, अंदर कौन सा मीडियम है? ये ग्लास मीडियम है।
और ग्लास मीडियम कैसा है, डेंसर मीडियम है। कैसा मीडियम है बेटा, डेंसर मीडियम है। कैसे पता चला, दो मीडियम है हमारे पास, एक एयर है और एक ग्लास है। अब हमें दोनों में ये देखना है कि पार्टिकल किसके पास पास है और किसके दूर दूर है। एयर के पार्टिकल ग्लास के कंपैरिजन में क्या है, दूर दूर है, तो ये क्या हो जाएगा आपका रेयरर मीडियम हो जाएगा। और ग्लास के पार्टिकल पास पास है तो ये क्या हो जाएगा आपका डेंसर मीडियम हो जाएगा। तो जब रेयरर से डेंसर में जाती है ना बेटा, तो क्या हो जाता है, उसका पाथ क्या हो जाता है, सीधा ना जाके किधर बैंड हो जाती है, वो नॉर्मल की ओर बैंड हो जाती है। किधर बैंड हो जाती है, नॉर्मल की ओर बैंड हो जाती है। तो ये क्या हो जाएगा आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और ये क्या हो जाएगा आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा। अब इस वाले फेज पे आते ही फिर से एक बार रिफ्रैक्शन का फिनोमिना डिस्कस होगा। क्यों होगा, क्योंकि अब जो आपकी रे जा रही है ना, वो कैसे जा रही है बेटा, जैसे ही रे यहाँ पे पहुंची, तो अंदर अंदर तो ग्लास मीडियम है, लेकिन जैसे ही यहाँ पे पहुंची, यहाँ पे पहुंचते ही क्या हो जाएगा, ऊपर तो ग्लास मीडियम और नीचे क्या है आपका एयर मीडियम फिर से आ गया। एयर मीडियम कौन सा होगा आपका, रेयरर मीडियम होगा। अब रे कहाँ से कहाँ जा रही है, डेंसर से रेयरर में जा रही है। रे कहाँ जा रही है, डेंसर से रेयरर में जा रही है। कहाँ जा रही है बेटा, डेंसर से रेयरर में जा रही है। तो वो सीधी ना जा करके नॉर्मल से क्या हो जाएगी बेटा, अवे चली जाएगी। नॉर्मल से क्या हो जाएगी आपकी, अवे चली जाएगी। ठीक है, फिर से देखो, जब हमारे पास ग्लास स्लैब का एक पैरेलल साइड क्या है, कोई भी ग्लास स्लैब है, पैरेलल साइड की क्या है, एक ग्लास स्लैब है, हमें उसमें रिफ्रैक्शन का फिनोमेना डिस्कस करना है। तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन कितनी बार होगा बेटा, 2 टाइम्स होगा। यहाँ पे क्या होगा आपका मीडियम, एयर से डेंसर में रह गई, जब आउट होगी तो क्या होगी आपकी, डेंसर से रेयरर में होगी। तो जो ये बाहर रे निकलती है ना बेटा, इसको बोलते हैं एमरजेंट रे। कौन सी रे बोलते हैं, एमरजेंट रे बोलते हैं। और इस एंगल को क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ एमरजेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, एंगल ऑफ एमरजेंस बोलेंगे। और ये इसके लिए क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या होगा बेटा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस। यहाँ तक क्लियर है, लाइट ठीक आ रही है। ठीक है, यहाँ तक समझ आया, समझ आया बेटा। एक तो आपको ये याद रखना है कि ये एमरजेंट रे होती है, जो 2 बार के फिनोमिना के बाद बिल्कुल बाहर निकलती है। एक आपको ये इसका जो रिजल्ट है कि जो ये आपकी इंसिडेंट रे है, ये इस एमरजेंट रे की क्या आएगी बेटा, पैरेलल आएगी। क्या आएगी, ये पैरेलल आएगी। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ग्लास क्या है बेटा आपका, डेंसर मीडियम है। ग्लास इज ए डेंसर मीडियम ग्लास क्या है बेटा आपका, डेंसर मीडियम है। वाइल द सराउंडिंग मीडियम, जो कि क्या है, यूजुअली हम एयर ही कंसीडर करते हैं। यूजुअली एयर इज लाइटर मीडियम, है ना बेटा। क्योंकि जब आप एयर और ग्लास का पार्टिकल्स का डिफरेंस देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि एयर के पार्टिकल दूर दूर है तो वो लाइटर है, तो वो रेयर मीडियम है। ठीक है, अब फर्स्ट इंटरफेस पे क्या हो रहा है बेटा, रे कहाँ से कहाँ जा रही है, कहाँ से कहाँ जा रही है, एयर टू ग्लास जा रही है।
तो वो क्या हो गई आपकी, नॉर्मल की ओर बेंड हो गई। तो आप इस चीज़ को क्या लिखोगे, पहले तो आपने मीडियम दोनों डिस्कस कर दिए कौन सा लाइटर है, फिर आप बताओ कि जब लाइट रे पास करेगी, व्हेन द लाइट पासेस when the light passes through the फर्स्ट इंटरफेस, इसको क्या बोलोगे बेटा आप, फर्स्ट इंटरफेस बोलोगे। क्या बोलोगे बेटा, फर्स्ट इंटरफेस, थ्रू द फर्स्ट इंटरफेस। फर्स्ट इंटरफेस में क्या होगा बेटा, आपके दो मीडियम है, एयर टू ग्लास। क्या है बेटा, एयर टू ग्लास। तो क्या हुआ, जब एयर टू ग्लास आया मतलब रेयरर से डेंसर में आया, तो वो कहाँ बैंड हो गई बेटा, टुवार्ड्स द नॉर्मल। इट बैंड्स टुवार्ड्स द नॉर्मल, टुवार्ड्स द नॉर्मल। अब सेकंड इंटरफेस में क्या हुआ है, ये आपका क्या है बेटा, सेकंड इंटरफेस। सेकंड इंटरफेस में क्या हुआ बेटा, डेंसर से रेयरर में गई है ना। अब इसके लिए जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा ना, इसके लिए जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा वो ही क्या होगा आपका, सेकंड इंटरफेस के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। ठीक है ना। हेलो बेटा, गुड इवनिंग। वंशिका, वंशिका, तो आप इसमें क्या लिखोगे बेटा, द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, वंशिका। हेलो बेटा, गुड इवनिंग। द एंगल ऑफ, कैसे हो बेटा आप, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर फर्स्ट इंटरफेस इज इक्वल टू, बेटा कैसा दिख रहा है वंशिका, ये क्लियरली विजिबल है या नहीं है, टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस मैं भी ठीक हूँ बेटी। थैंक यू सो मच बेटा इतना बताने के लिए। सेकंड इंटरफेस, क्योंकि जो ये दोनों लाइन है ना बेटा, ये वाली लाइन नॉर्मल और ये वाली लाइन दोनों क्या है आपकी, पैरेलल है। बोथ साइड्स आर पैरेलल। जो सबसे बाहर निकलता है बेटा, ये जो रे होती है वो तो एमरजेंट रे होती है, और ये एंगल होता है वो क्या होता है, एमरजेंट एंगल होता है। तो आप क्या लिखोगे, स्नेल्स लॉ का यूज करके, यूजिंग स्नेल्स लॉ, जो कि लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का क्या है बेटा, सेकंड लॉ है। यूजिंग स्नेल्स लॉ, the final angle of emergence, the final angle of emergence, angle of equal to the angle of incidence। रिजल्ट क्या आएगा बेटा, जब वो पैरेलल ही हो गए और क्या हो गया, वो एंगल ऑफ एमरजेंस किसके इक्वल हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस के इक्वल हो गया।
तो वो जो रे होगी वो भी क्या होगी बेटा आपकी इक्वल होगी। हैंस द emergent ray is parallel to the incident ray। ठीक है। और जितने एंगल से ये क्या हुई है, लाइट अपने पाथ से डेविएट हुई है ना, मतलब कितने एंगल से डेविएट हुई है बताओ। अगर ये ग्लास स्लैब नहीं होती तो इस रे को कैसे जाना था बेटा, यूं जाना था, यूं जाना था। अब ये कैसे जा रही है, यूं जा रही है। तो जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है ना, कहाँ से कहाँ तक, एमरजेंट रे से और इंसिडेंट के ऊपर जो ये क्या है तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट है, इसको क्या कहते हैं हम, लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो आप लिखोगे देयर इज ए लेटरल डिस्प्लेसमेंट इन द पाथ ऑफ लाइट। इन द पाथ ऑफ लाइट। इतना आपको समझ आया, इतना आपको समझ आया बेटा। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ। आगे चले बेटा। अब देखो क्वेश्चन इसमें बहुत सारे तरीके से पूछ सकता है। या तो यही पूछ लेगा कि आप क्या करो, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के टॉपिक को डिस्कस करो, उसमें जो लेटरल शिफ्ट होती है उसका यूज करके फिगर बनाओ। या फिर आपसे ये पूछ लेगा कि जब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का फिनोमिना होता है ग्लास स्लैब के थ्रू, तो जो इंसिडेंट रे और एमरजेंट रे होती है ना, वो एक दूसरे के क्या होती है, पैरेलल होती है, ये एक्सप्लेन करके दिखाओ। या फिर आपसे यू पूछ लेगा कि एक्सप्लेन द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए ग्लास स्लैब विद नीट एंड क्लीन रे डायग्राम। ठीक है, किसी भी तरीके से ये क्वेश्चन पूछ सकता है। वो पूछ लेगा कि आपको एक तो रिफ्रैक्शन, सिंपल रिफ्रैक्शन थ्रू ए प्रिज्म, या फिर रिफ्रैक्शन थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, ये बताना है। ठीक है, क्लियर हुआ। अब कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की क्या कर लेते हैं हम, न्यूमेरिकल कर लेते हैं। यहाँ तक लिख लिया बेटा।
फर्स्ट न्यूमेरिकल लिखो। Calculate the refractive index of the medium if the speed of light in that medium is given as 2.76, given as 2.76 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। न्यूमेरिकल में देखो, हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करना है किस मीडियम का कैलकुलेट करना है इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम इज गिवन एज, जिस मीडियम में हमें स्पीड ऑफ लाइट दे रखी है ना, उस मीडियम का क्या निकालना है बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। तो हमें ये तो समझ आ गया था कि हमें क्या निकालना है बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। तो जो फॉर्मूला है वो क्या यूज करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, लिखो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, n इज इक्वल टू सी अपॉन वी। अब कहता है भाई c तो क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और v क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन एनी गिवन मीडियम। तो मीडियम में तो गिवन है, और ये c की जो वैल्यू होती है वो फिक्स होती है, 3 इंटू 10 की पावर 8 होती है ना। तो हमें सिंपल ये निकालना है, आप निकाल दो, आप लिख दो हेयर c is speed of light in vacuum and v is speed of light in any medium। ठीक है, अब हमें क्या करना है, c की वैल्यू हमें पता है, c इज 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड एंड v इज 2.76 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। हमने क्या करना है, पुट वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट। पुट कर दो बेटा, क्या मिलेगा, 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन 2.76 इंटू 10 की पावर 8। इसको इससे कैंसिल कर देंगे, 2 डेसिमल ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 300, 276, 1.086 क्या आ जाएगा आपका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू आ जाएगी। उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा बेटा, 1.086 होगा। ठीक है, क्लियर है इतना, क्लियर है बेटा इतना। यहाँ तक क्लियर है,
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो बेटा। इफ द refractive index of water is 4/3 and that of glass what will be the refractive index of glass with respect to water, क्या कहते हैं बेटा? इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3 एंड ग्लास इज 3/2, सो व्हाट विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर? इस चीज को लिखेंगे कैसे? पहले तो ये बताओ गिवन क्या क्या है। गिवन है बेटा म्यू से भी लिख देते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, एन से भी लिख देते हैं, एन से भी। दोनों ही किसको बताते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बताते हैं। एनसीईआरटी में एन से दे के रखेगा, अदर बुक में वो म्यू से भी दे देगा, तो आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो जो म्यू है डब्लू, वाटर का कितना गिवन है बेटा? 4/3 है ना। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का कितना है? 3/2। पूछा क्या है बेटा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। जो विद रिस्पेक्ट टू वाला होगा ना बेटा, वो कहाँ आएगा? यहाँ पे आएगा। फिर से देखो, पूछा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, विद रिस्पेक्ट टू वाटर, जो विद रिस्पेक्ट वाला टर्म होगा वो कहाँ लिखा जाएगा बेटा? ऊपर लिखा जाएगा। कहाँ लिखा जाएगा? ऊपर लिखा जाएगा। अब इसको मैं खोलूंगी कैसे बेटा? जो ये ग्लास है ना, ये तो लिखा जाएगा ऊपर। ग्लास कहाँ लिखा जाएगा? ऊपर। अभी ग्लास किसके रेस्पेक्ट में? एयर के रेस्पेक्ट में। लिखो या ना लिखो वो तो कैंसिल हो जाएगा। ग्लास ऊपर, जो ये है ना ये वाला, ये लिखा जाएगा ऊपर, और जो ऊपर है वो लिखा जाएगा आपका नीचे। फिर से देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, जो विद रिस्पेक्ट टू वाली टर्म है वो कहाँ लिखी जाएगी बेटा? ऊपर लिखी जाएगी। कहाँ लिखी जाएगी? ऊपर लिखी जाएगी। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है बेटा? 3/2। कितना है? 3/2। और वाटर का कितना है? 4/3। 4/3 है ना। तो बेटा जब मैं इसको सोल्व करूंगी तो ये कैसे लिखा जाएगा? ये लिखा जाएगा 3/2, यहाँ पे 4 आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3। 3 3 जा 9, 4 2 जा क्या आ जाएगा बेटा? 8 आ जाएगा। तो आंसर क्या आएगा आपका? आंसर क्या आएगा बेटा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर कितना है बेटा? 9/8। 9/8 आंसर आपका। फिर से देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर गिवन है 4/3, ग्लास का गिवन है 3/2। आपको क्या निकालना है बेटा? व्हाट विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, विद रिस्पेक्ट टू वाटर निकालना। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ, नहीं तो फिर हम लेंथ स्टार्ट करेंगे बेटा। क्या स्टार्ट करेंगे? लेंथ स्टार्ट।
यहाँ तक हुआ, आगे चले बेटा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका लेंसेज। नेक्स्ट क्या है बेटा आपका लेंसेज। लेंस क्या होता है बेटा? लेंस एक पोर्शन होता है। किसका पोर्शन होता है? ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम, जो कि जनरली टू आपके स्फेरिकल और सिलिंड्रिकल सरफेस से क्या होता है? बना हुआ होता है। अब हो सकता है उसमें एक कर्व हो, एक प्लेन भी हो सकता है, दोनों कर्व भी हो सकते हैं, ठीक है। और ये दो टाइप के लेंस होते हैं, कन्वर्जिंग लेंस होता है और डाइवर्जिंग लेंस होता है, ठीक है। तब तक आप ये नोट डाउन करो। अभी हम क्या डिस्कस करेंगे बेटा? लेंसेज डिस्कस करेंगे। लिखो बेटा, लेंस क्या होता है? A lens is a portion of a
ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम bounded by generally spherical और अब हो सकता है कि दोनों ही कर्व सरफेस हो, और हो सकता है एक कर्व हो और एक प्लेन हो। ठीक है, कितने टाइप के होते हैं बेटा? ये 2 टाइप के होते हैं आपके। एक होता है कॉन्वेक्स लेंस, there are mainly 2 type of lenses. First one, convex lens. क्या होता है बेटा कॉन्वेक्स लेंस? और सेकंड क्या होता है? कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है बेटा? बीच से तो थिकर होता है और साइड से क्या होता है बेटा? थिनर होता है। दैट इज thicker in the center and thinner at the edges. A convex lens further classified as first biconvex, या इसको क्या बोल सकते हैं बेटा? डबल कॉन्वेक्स भी बोल सकते हैं। सेकंड है प्लेनो कॉन्वेक्स, और कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस। अब देखो फर्स्ट क्या है? बाई कॉन्वेक्स है, तो बाई कॉन्वेक्स को कैसे रिप्रेजेंट करोगे बेटा आप? इसको क्या बोलोगे? बाई कॉन्वेक्स। हो गया फर्स्ट टाइप। सेकंड है प्लेनो। पहले क्या है? प्लेनो, तो इसको प्लेन बनाया। दूसरा क्या है? कॉन्वेक्स है, तो कॉन्वेक्स बना दिया। थर्ड में क्या कहता है बेटा? कॉनकेव। तो कॉनकेव लेंस कैसा होता है? ऐसा होता है।
बट ये इधर की साइड बढ़ता है डॉट डॉट करके, तो एक सरफेस तो कॉनकेव का ले लिया। और कॉन्वेक्स का क्या होता है, कॉन्वेक्स तो होता ही ऐसे। ये क्या है बेटा आपका, बाई कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्वेक्स और कॉनकेवो कॉन्वेक्स। फिर से देखो, लेंस क्या होता है बेटा, एक पोर्शन होता है किसका, ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट क्या होता है बेटा, जिसमें से आर पार देखा जा सके। ऐसा रिफ्रैक्टिंग मीडियम होता है जो कि बाउंड होता है आपका टू जनरली स्फेरिकल सरफेसेस होते हैं। सॉरी, टू जनरली स्फेरिकल और सिलिंड्रिकल सरफेस। एक कर्व होता है, जनरली एक कर्व होता है और एक प्लेन सरफेस होता है। वैसे तो बेसिकली दो टाइप के ही आपके लेंस होता है, फर्स्ट वन इज कॉन्वेक्स लेंस, सेकंड वन इज कॉनकेव लेंस। लेकिन जो कॉन्वेक्स है ना, वो आगे फिर से तीन टाइप का होता है। तो पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है। कॉन्वेक्स लेंस वो होता है बेटा जो बीच से मोटा होता है और किनारों से क्या होता है, पतला होता है। मतलब क्या होता है बेटा, थिकर इन द सेंटर, थिकर इन द सेंटर एंड थिनर एट द एजेस, एंड थिनर एट द एजेस, ठीक है ना। तो ये दो टाइप के होते हैं बेटा, बाई कॉन्वेक्स मतलब, बाई मतलब टू कॉन्वेक्स, जिसके दोनों सरफेस क्या हो, बाई कॉन्वेक्स मतलब जिसके जो कॉन्वेक्स है ना, दो सरफेस हो आपके, उसको तो क्या बोलेंगे हम, बाई मतलब टू होता है ना बेटा, टू होता है बाई मतलब, तो दोनों ही क्या हो आपके, कॉनकेव हो। आगे है प्लेनो कॉन्वेक्स। प्लेनो कॉन्वेक्स मतलब ये बेटा आपका प्लेन हो गया, ये आपका कॉन्वेक्स हो गया। कॉनकेव पहला सरफेस क्या हो गया, कॉनकेव ले लिया, दूसरा क्या ले लिया, कॉन्वेक्स ले लिया, ठीक है। आगे क्या करेंगे बेटा, आगे क्या डिस्कस करेंगे, कॉनकेव लेंस डिस्कस करेंगे। एक कॉनकेव लेंस H1 दैट इज, इसके कॉन्वेक्स के बिल्कुल अपोजिट है। ये थीनर इन द सेंटर होगा, थीनर इन द सेंटर होगा और थिकर एट द एजेज होगा। ये लेंस भी कॉन्वेक्स की तरफ फर्दर कितने टाइप के होते हैं बेटा, तीन टाइप के होते हैं। फर्स्ट वो ही बेटा बाई कॉनकेव, सेकंड प्लेनो कॉनकेव और थर्ड कॉन्वेक्सो कॉनकेव। बाई कॉनकेव समझ आ रहा है बेटा, इसको डबल कॉनकेव लेंस भी कह देते हैं, बाई भी कह देते हैं। मीनिंग क्या होता है, जिसके दो सरफेस, ठीक है। प्लेनो कॉनकेव एक सरफेस तो प्लेन होगा और दूसरा क्या होगा बेटा, एक प्लेन, एक सरफेस तो प्लेन होगा और दूसरा क्या होगा, कॉनकेव होगा, ठीक है।
ये तुम्हारा क्या हो गया बेटा, कॉन्वेक्स हो गया। ठीक है, समझ आया। ये आपका क्या है बेटा, कॉनकेव है। कॉन्वेक्स भी 3 टाइप के होते हैं और कॉनकेव भी 3 टाइप के होते हैं। अब क्या क्या टर्म यूज होगी इसमें, क्या क्या टर्म यूज होगी, ऑप्टिकल सेंटर है, प्रिंसिपल एक्सिस है। जो टर्म आपकी यूज होगी वो टर्म हम क्या करेंगे, इसमें डिस्कस करेंगे, साइन कन्वेंशन याद करेंगे, डिस्कस करेंगे, रूल करेंगे, फिर से वही रे डायग्राम है, और फिर इसके क्या है बेटा, न्यूमेरिकल। कल की क्लास में हम क्या करेंगे, कल की क्लास में हम इसका पूरा रे डायग्राम वाला पार्ट क्या कर देंगे, फिनिश कर देंगे। रे डायग्राम वाला पार्ट क्या कर देंगे बेटा, फिनिश कर देंगे। ठीक है, आज की क्लास में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।